हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एचटेट है या सीटेट, या आप स्टूडेंट हो, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, या फिर हाउस वाइफ हो, या जॉब सीकर हो, अपनी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना चाहते हो, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रोनाउंसिएशन सीरीज़। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स स्टार्ट फोनेटिक्स। पहले हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। Which one of the following consonant symbol is used in the word this? अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया है तो हार्डली आपको एग्जाम में लगेंगे 10 सेकेंड, 10 से भी कम सेकेंड्स लगेंगे। आपने क्या करना है, यू विल रीड दिस वर्ड। आपने इसको चेक करना है कि यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए जो अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है। उसके बाद आपको ये सिम्बल्स की नॉलेज होनी चाहिए, कौन से सिम्बल की साउंड क्या है। तो चलो देखते हैं। ये साउंड जो होती है, ये होती है ज साउंड। जैसे इंग्लिश का ज, सॉरी, उर्दू में होता है ज साउंड, वो है ये। विजन, तो अगर हम विजन पे क्रैक करेंगे टिक तो ये रोंग होगा, क्योंकि इसको विजन नहीं बोलते। सेकंड ऑप्शन इज स, दिस साउंड इज स, विसन, दैट विल बी रोंग, विजन भी नहीं बोलते इसको। ये साउंड है, ये है ज साउंड, ज ज, जो जजमेंट में होती है, जग, तो विजन वो भी रोंग होगा। एंड करेक्ट साउंड इज दिस, इस साउंड को हम प्रोनाउंस करते हैं य य, विजन, दिस इज विजन। टेलीविजन, प्लेजर, मेजर, इन सभी स्पेलिंग्स में ये वाली साउंड यूज हो रही है, सभी वर्ड्स में ये वाली साउंड यूज हो रही है, विजन। तो दिस आंसर विल बी करेक्ट। तो इसमें आपको बिल्कुल कम समय लगेगा। यस, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वावल साउंड सिंबल इज यूज्ड इन द वर्ड दिस। अगेन यू विल रीड दिस वर्ड, सिंबल्स देखेंगे। ये ई साउंड है, ई। फ्रिज, नो, फ्रिज तो नहीं है, ये रॉन्ग। दिस इज ओ साउंड, फ्रुज, नो, रॉन्ग। दिस इज ई, लॉन्ग ई साउंड है, फ्रीज, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, फ्रीज बोलने में बिल्कुल सही लग रहा है। दिस इज ए फ्रेज, नो, दैट इज रॉन्ग। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल टॉपिक है। बच्चे सिंबल्स को देख के डर जाते हैं कि पता नहीं ये क्या है, स्लैश है साइड में, इनके साइड में स्लैश होते ही होते हैं। तो चलो शॉर्ट में एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। देखो, जब साउंड की बात होती है तो या तो हम उसको रिलेट करेंगे लिसनिंग से या स्पीकिंग से रिलेट करते हैं। तो साउंड या हम सुन सकते हैं या हम बोल सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी एडवांस है, अगर हमने किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सुननी है तो हम ऑडियो सुन सकते हैं। हम ऐप, इंग्लिश डिक्शनरी की ऐप डाउनलोड करके या गूगल पे सर्च करके उसकी ऑडियो मिल जाती है हर वर्ड की। लेकिन आज से काफ़ी साल पहले ऐसा नहीं था। तो 1888 में इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट IPA वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, सबसे पहले 1888 में पब्लिश हुए थे। तो ये था विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कि हम उसको देख सकते हैं, हम सिंबल्स को, हम लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हमें पता चल जाती है। तो ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट है, मतलब हम किसी भी लैंग्वेज पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिफाइन साउंड्स ऑफ स्पीच दैट अप्लाई टू ऑल लैंग्वेजेस। देखो, ये तो हमें सभी को पता है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD में 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन अगर हम साउंड की बात करें, 26 लेटर्स की 44 साउंड्स होती हैं, 44 साउंड्स। और ये भी हमें पता है कि 5 वॉवल्स होते हैं उनमें, 26 लेटर्स में 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, हमने बचपन में पढ़ा हुआ था। लेकिन 5 वॉवल्स की 20 साउंड्स होती हैं, यस 20 साउंड्स, एंड कॉन्सोनेंट की 24 साउंड्स होती हैं। तो 44 साउंड्स देखते हैं कौन कौन। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, 20 वोवल साउंड्स। वोवल साउंड्स को आगे कैटेगराइज किया हुआ है मोनोफ्थोंग्स, 12 होते हैं। मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं, सिंगल साउंड्स। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, एक बार बस अगर हम कर लेंगे अच्छे से तो हम कुछ भी, किसी भी वर्ड को आसानी से ट्रांसक्राइब कर लेंगे। मोनोफ्थोंग्स जिनको सिंगल साउंड बोलते हैं, सिंगल, जैसे कि मैंने बोला HOT, हॉट, HOT, हॉट, यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ हो रहा है, इसको हम ऐसे ट्रांसक्राइब कर लेते हैं। मान लो मैंने बोला पिन, ई साउंड यूज़ हो रही है इसमें, प ई,
न, पिन। दिस इज सिंगल मोनोफ्थोंग साउंड, यहाँ पे अकेली अकेली एक एक साउंड यूज हो रही है। डिफ्थोंग्स 8 होते हैं। डिफ्थोंग्स वो होते हैं जैसे मान लो अगर दो वोवल साउंड्स इकट्ठी आ जाती हैं, जैसे ट्राई, अगर हम ध्यान से सुनेंगे ट्रा, ट्र, आई, ट्राई, आई। आ भी वोवल साउंड है, ई भी वोवल साउंड है, तो दोनों वोवल साउंड्स, टू वोवल साउंड्स हैज बीन यूज्ड टुगेदर। यहाँ पे इकट्ठी आ रही है टू वोवल साउंड्स। ऐसे ही बॉय, बॉ, बॉय, यहाँ पे भी टू वोवल साउंड्स इकट्ठी यूज हो रही हैं। तो मोनोफ्थोंग्स 12 होते हैं, मतलब सिंगल वोवल साउंड। फर्स्ट इज ई, जैसे हम आई लिखते हैं ये वैसा ही है, आई लिखते हैं जैसे हम ये वैसा ही है। अगर मैं हिंदी से आपको समझाने के लिए अगर हिंदी यूज करूँ वर्ड, हिंदी के स्वर, तो छोटी ई होती है जैसे, उसको ई बोलते हैं, बड़ी ई को ई बोलते हैं, है ना। तो ये है छोटी ई, शॉर्ट वोवल साउंड। दिस इज शॉर्ट ई साउंड। जैसे कि शिप, जब हम शिप बोलते हैं हमें पता लग रहा है कि इसमें शॉर्ट वोवल साउंड आ रही है। शिप, हिट, बिट, स्टार्टेड, बिजी, सिन। एक बात और इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आई लगा होगा वहीं पे ही ये वाली साउंड आएगी, ऐसा नहीं है। हमने जो हमारे माउथ से जो साउंड निकलती है, साउंड को देखना है। जैसे यहाँ पे स्टार्टेड, यहाँ पे वैसे कॉन्सोनेंट ई का यूज़ हुआ है, वावल ई का यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये नहीं आएगा, हमने साउंड देखनी है। स्टार्टेड, बिल्कुल क्लियरली हमें पता लग रहा है स्टार्टेड ई साउंड आ रही है। ऐसे ही यू है यहाँ पे, लेकिन साउंड आ रही है बी, बिजी, बिजी, बिजी। ठीक है। नेक्स्ट साउंड इज, अगर आप नेट पे सर्च करोगे चार्ट मिलेगा, वहाँ पे चार्ट में सब कुछ दिया होता है, सारी साउंड दी होती है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। यहाँ पे मैंने सेम सेम साउंड ली है ताकि डिफरेंस आपको साथ साथ दिखे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू सेम साउंड्स। बच्चे सबसे ज़्यादा सेम सेम साउंड में डिफरेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखो शिप, शीप, क्लियरली पता लग रहा है। यहाँ पे ई थोड़ी लॉन्ग साउंड है, ये कैसे डला है, इसके ऊपर डॉट आ जाएगी। कहीं कहीं पे हमें बस ऐसा भी मिलेगा प्रिंटिंग में, या कहीं कहीं पे टू डॉट्स के साथ में मिलेगा। ऊपर वाली तो होएगी होएगी। शीप, शिप, शीप, हिट, हीट, बिट, बीट, स्टार्टेड, ईगल, यहाँ पे यूज हो रहा है ईगल, ई ए। देखो दो इकट्ठे वोवल्स जो हैं, यहाँ पे एक ही साउंड आ रही है, ई साउंड। यहाँ पे ऐसे बीट, इन दो के जगह पे एक ही साउंड यूज हो रही है। टीम, स्क्रीम। नेक्स्ट इज उ, ये है छोटा उ, जैसे हम करते हैं हिंदी में स्वर में छोटा उ साउंड। और ये वाला है बड़ा उ, इसको थोड़ा लॉन्ग लेके जा रहे हैं हम। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे जैसे यू लिखते हैं, ऊपर से थोड़ा मुड़ा हुआ होगा। गुड, बुक, पुट, कुड, वुड। उ, छोटा उ आ रहा है इसमें, साउंड जो है हमारी शॉर्ट साउंड आ रही है। उ, इसमें थोड़ी लॉन्ग जा रही है। फूड, मून, ग्रू, GREW, ग्रू। यहाँ पे EW के लिए सिर्फ और सिर्फ एक साउंड यूज हो रही है, ऊ। थ्रू, थ्रू, यहाँ पे 4 लेटर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक साउंड, क्योंकि थ के लिए ये होता है थ्रू, र एंड देन ऊ, थ्रू। रूम, स्टूल। तो मतलब चाहे लेटर्स 2 आ रहे हैं, चाहे लेटर 4 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, हमने ये कुछ नहीं देखना, हमने ये देखना कि साउंड क्या है। साउंड ऊ ही आ रही है तो हमने यहाँ पे सिंगल यूज करना है। देन नेक्स्ट साउंड इज ए। इसके बाद साउंड आ रही है ये वाली, ये लिखने में जैसे ई लिखते हैं हम, ए, ई, छोटी ई, स्मॉल लेटर वाली, तो साउंड होती है ए। बेड, पेट, हेड, डेड, सेड, मैन। अब यहाँ पे देखो ई और ए के लिए ये साउंड यूज रही है, ए, 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 सेड। नेक्स्ट इज
ए साउंड, ए, इसको लिखना कैसे है, उल्टा ई और सीधा ई, ठीक है। ये बैड, अब देखो डिफरेंस देखते हैं, बेड, बैड, पेट, पैट, हेड, हैड, डेड, डैड, सेड, सैड, मैन, मैन। दिस इज डिफरेंस। बहुत सी साउंड्स ऐसी हैं जो हमें पता है, हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन बस सिंबल्स हमें नहीं आते। सिंबल्स अगर आ जाएंगे तो हम उस वर्ड को और अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज आ साउंड। दिस इज ईजी, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसकी सिमिलर साउंड कोई भी नहीं है। आ जैसे बड़ा आ होता है, इसके साथ 2 डॉट्स आती हैं, का, र तो साइलेंट हो जाएगा, का, पाथ, सफारी, सफारी, चार्ट, चार्ट, ग्रास, चाम, चाम, र साउंड विल बी साइलेंट। उसके बाद नेक्स्ट 3 साउंड जो हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनमें। ये भी अ है, ये भी अ है और ये भी अ है, अ साउंड है तीनों। लेकिन इनमें से जो ये वाला अ है, ये ये थोड़ा लॉन्ग है। अ, यू पी, अप, अप, यहाँ पे अ आ रहा है। अ साउंड मतलब हमें सुनाई देती है बीच में अ। मनी, कट, रफ, टफ, बस, हट। क्लियर कट अ साउंड जो है वो हमें सुनाई देती है। अप, मनी, कट, रफ, टफ, बस, हट। इसकी एक अगर ट्रिक देखी जाए, ट्रिक लर्न करने के लिए, तो जहाँ पे यू होगा, ओ होगा, यू, ओ यू, ओ यू, यू ओ यू, मतलब यू होगा या ओ होगा या ओ यू होगा, और साउंड भी अ आ रही है, और लेकिन उसके बाद आर नहीं होना चाहिए, फिर वो कुछ हो रहेगा वहाँ पे। आर नहीं होना चाहिए कि कोई और कॉन्सोनेंट हो, आर के अलावा कोई दूसरा कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो वहाँ पे ये वाला अ यूज़ होगा, ठीक है। अब बाकी को देखेंगे तो हमें समझ आएगी डिफरेंस। नेक्स्ट इज अ, इसको कैसे लिखना है, इसको 3 लिख के 2 डॉट्स। ये वाला जो अ है, इसमें अ प्लस र जो है, र साइलेंट, यानी कि लॉन्ग, थोड़ा इस वाले से थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ये हमें खुद ही हमें पता लगेगा जब हम प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि ये वर्ड्स हैं, हर्ट, बर्प, वर्क, बर्ड, फार्म, बर्न। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे क्या था, कट, कट, फटाफट जो है क्लियर कट निकल जाता है, कट, रफ, टफ, बस। यहाँ पे लॉन्ग जा रहा है, वर्क, बर्ड, फार्म, बर्न। यहाँ पे लॉन्ग जा रहा है आर साउंड की वजह से लॉन्ग जा रहा है ये, क्योंकि आर जो है वो र साउंड जो है वो साइलेंट हो जाती है बिल्कुल, तो वो लॉन्ग में चला जाता है। नेक्स्ट जो है, दिस इज द शॉर्टेस्ट साउंड, शॉर्टेस्ट वोवल साउंड इन इंग्लिश। सबसे छोटी साउंड है, श्व साउंड बोलते हैं इसको, श्व साउंड। ये है उल्टे ई की तरह है ये, और ये बहुत छोटी है, बिल्कुल छोटी। यहाँ पे यूज हो रही है द, अबाउट, अबाउट, अगो, अगो। जैसे बच्चे की अबाउट बोल देते हैं, एगो बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे अ साउंड यूज हो रही है। ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट वोवल साउंड यूज हो रही है, द, अबाउट, अगो, अबव, पॉलिस, आइडिया। लास्ट में भी ये यूज हो सकती है, आइडिया, 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 पॉलिस, पॉलिस। अब यहाँ पे जैसे द इसको बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन द तब हम बोलते हैं जब द के साथ मतलब द के नेक्स्ट जो है वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। जैसे द टाइगर, द टाइगर, तो वहाँ पे द साउंड, अ साउंड आ रही है, ठीक है। लेकिन जब द के बाद ऐसा वर्ड यूज होता है जो स्टार्ट होता है वोवल साउंड से, वोवल साउंड, तो हम दी बोलते हैं, दी एंड, दी एंड। तो हम द एंड नहीं बोलेंगे, दी एंड। मतलब कॉन्सोनेंट साउंड अगर आ रही है तो हम द बोलेंगे, और अगर वोवल साउंड के साथ यूज हो रहा है तो हम दी बोलेंगे। तो ये है शॉर्टेस्ट साउंड द,
अबाउट, अगो, अबव, पॉलिस, आइडिया। ये ज़्यादा लॉन्ग जा रहा है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा लॉन्ग ये है, ये वाला अ, हॉट, बब, वॉक, क्योंकि ये फॉलो होता है आर के साथ ज़्यादातर, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं बहुत सारे। उसके बाद ये तो क्लियर कट होता है, मनी कट, इसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया, जहाँ ओ यू या ओ यू इकट्ठे आ जाएं तो वहाँ पे ज़्यादातर ये यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ओ आ रहा है तो यहाँ पे लगा दोगे, ऐसा नहीं। मैंने कहा था आर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, जैसे आर नहीं आना चाहिए इसके साथ, तो वो लॉन्ग में चला जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट साउंड इज यस, नेक्स्ट साउंड इज ओ। अब ये दोनों ओ साउंड है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जो ओ है इसको एक प्रोनाउंस करके देखते हैं, नॉट, बिकॉज, बिकॉज, हॉट, पॉट, बॉटल। अब ये वाला ओ प्रोनाउंस करके देखते हैं, डॉर, सॉ, वॉक, बॉर, फॉर्म, बॉर्डर। तो डिफरेंस ये निकल के आता है कि ये वाला जो ए है इसको हम ऐसे लिखते हैं उल्टे ए की तरह। ये वाला जो ओ साउंड है ये शॉर्ट है, इसके कंपैरेटिवली ये वाली ओ साउंड शॉर्ट है, नॉट, हॉट, पॉट, बिकॉज, बॉटल। और ये वाली ओ साउंड थोड़ी सी लॉन्ग जाती है, डॉर, सॉ, वॉक, बॉर, फॉर्म, बॉर्डर। चलो एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको 5 सेकेंड्स मिलेंगे, आप वीडियो पॉज कर सकते हो और फिर कमेंट्स में बताना कि आपके कितने करेक्ट थे। तो चलो, फर्स्ट इज साउंड ए इज यूज, दिस इज ए साउंड, यू विल प्रोनाउंस योर सेल्फ, पहले अपने आप चेक करके देखेंगे। यस, करेक्ट आंसर इज सेट। इसमें नहीं आ रहा, ये है बैट, ए साउंड है, फैन ए साउंड है, हैट ए साउंड है, ए, तीनों में ये वाली ए साउंड आ रही है, ये वाली, लेकिन दिस इज ए साउंड, सेट। नेक्स्ट इज साउंड दिस इज यूज्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, टर्म। ये आपको बताया था, ये लॉन्ग अ साउंड जाता है अ प्लस र के साथ, लॉन्ग अ है, इसमें हट क्लियर कट अ आ रहा है, ये वाला अ आ रहा है, इसमें जज, इसमें भी क्लियर कट आ रहा है, इसमें अगो, इसमें श्व साउंड आ रही है जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट है, तो ये लॉन्ग वाला अ आ रहा है इसमें, टर्म। नेक्स्ट इज साउंड दिस इज यूज्ड, करेक्ट आंसर इज दिस, बेट, हैन, स्टेम। इस इन तीनों में ही ये वाला आ रहा है, ये वाली साउंड आ रही है, ए साउंड, लेकिन इसमें स्टैंड, ये वाली साउंड स्टैंड, स्टैंड। तो मतलब अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको बिल्कुल कम टाइम लगेगा इनको देखने में। साउंड दिस इज यूज्ड, करेक्ट आंसर इज ए, पार्ट, पार्ट, आ साउंड है ये आ, पार्ट, इसमें ओ आ रही है, पॉट, मैट, हेड, तो इसमें ए आ रही है ये वाली, और करेक्ट आंसर इज पार्ट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सीरीज में हम करेंगे डिप्थोंग्स एंड ट्रिप्थोंग्स। बाय बाय।